नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञान जन्म शलाकया चक्षु उन्मीलितेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का यह महत्व है हमारे जीवन के लिए, चाहे वो हमें विद्या से अवगत कराने वाले गुरु हों, ज्ञान देने वाले गुरु हों, विद्या देने वाले गुरु हों, या फिर नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति हों। गुरु का महत्व हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहु कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु देव ने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का यह विशेष महत्व हमारे जीवन के लिए है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली हो या गोचर की कुंडली, कुंडली में 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों में से 9 भाव ऐसे होते हैं जिनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहता है। 4 भाव जन्म कुंडली या गोचर की कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वो भाव द्वितीय भाव यानी कि धन भाव, उस भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। पंचम भाव विद्या बुद्धि और संतान का भाव, उस भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं। भाग्य स्थान यानी कि नवम भाव, इस भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। और एकादश भाव लाभ का भाव, इस भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति है। तो ये चारों सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं और इन भावों के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। और बृहस्पति की 2 अलग से राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, और 3 बृहस्पति की अलग से दृष्टियां हैं। तो कुल मिलाकर के 9 भाव देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में आते हैं। तो गुरु का महत्व, बृहस्पति का महत्व हमारे जीवन के लिए, किसी भी जातक के जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि यानी कि मेष राशि में गोचर कर गए और 12 महीने तक मेष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों की, क्योंकि मीन राशि वाले जातकों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि क्या क्या फल देने वाले हैं, इसकी चर्चा आज विशेष इस वीडियो में करेंगे। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव मकर राशि से निकल करके अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर गए और मीन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में गोचर कर गए। मित्रों, शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, व्यक्ति को न्याय के राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और संचित कर्म के कारक हैं। जो कर्म हम पूर्व जन्म में करके आए हैं, उन कर्मों के फलस्वरूप ही शनि व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने लगाने, मशीनें लगाने, फैक्ट्रियां लगाने और उनको विशेष तौर पर चलाने की जो क्षमता है वो हमें शनि प्रदान करते हैं। शनि दीर्घ विचार, उच्च सोच, दीर्घ सोच, आध्यात्मिक शक्ति और गणित के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की शक्ति व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो शनि मीन राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में गोचर कर गए। अब शनि एकादश भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी बनकर के द्वादश भाव में ही विराजमान है। तो एकादश भाव को तो शनि एक्टिव करेंगे ही, जो कि लाभ का भाव है, आय का भाव है, इनकम का भाव है, इच्छाओं का भाव है, सपनों का भाव है। इन भावों को तो शनि एक्टिवेट करेंगे ही, जागृत करेंगे ही। लेकिन द्वादश भाव को भी शनि जागृत करेंगे, क्योंकि 6ठे, 8वें और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है और इन भावों में पाप ग्रहों का रहना हमेशा शुभ माना जाता है। तो वैसे भी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपने सबसे प्रिय राशि में द्वादश भाव में विराजमान है। तो शनि खर्च का भाव है, द्वादश भाव, खर्चे तो कराएंगे, लेकिन वो खर्चे अच्छे कार्यों में, कोई मांगलिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, धर्म के कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में वो पैसे आपके खर्च होंगे। मित्रों, शनि की जो 3 अलग से दृष्टियां, और शनि जहां भी दृष्टि डालते हैं वहां पर उस भाव के फल में हमेशा वृद्धि करते हैं। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो मीन राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में जा रही है, बृहस्पति के ऊपर जा रही है।
और मीन राशि वाले जातकों के स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, और शनि कर्म के कारक है। कर्म के साथ, कार्य के साथ अगर बुद्धि और ज्ञान जुड़ जाए तो व्यक्ति को इस जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो द्वितीय भाव यानी कि धन भाव पर है। तो धन भाव को बृहस्पति एक्टिव करेंगे। अब एक्टिव बृहस्पति तो शनि जो है वो तो मदद करेंगे, सहायता करेंगे, लेकिन धन भाव को एक्टिव करने का जो काम है वो व्यक्ति का स्वयं का होता है। कार्य शनि ग्रह क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को धक्का दे सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। तो द्वितीय भाव को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, तो इस भाव को एक्टिव करने के लिए मीन राशि वाले जातकों को पैसों का जो लेन देन है वो जरूर करना है। लेन देन चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों में लेन देन करना है। छोटा भी लेन देन आप कर सकते हैं, लेकिन लेन देन आप 12 महीने तक करते रहे। एक बार में आप ये भूल जाए कि शनि की 7.5 आपके ऊपर है। 7.5 मित्रों हमारे जीवन में क्यों आती? 7.5 शनि की इसलिए आती है व्यक्ति को मजबूत करने के लिए, संघर्ष कराने के लिए, व्यक्ति को ताकत देने के लिए शनि की 7.5 हमारे जीवन में आती है, ताकि व्यक्ति उस संघर्षों का सामना करके अपने में ताकत भर करके जीवन में आगे बढ़ सके। शनि एक परीक्षा लेता है, एग्जाम लेता है, और उस एग्जाम में जातक कितना सफल होता है उसके आधार पर ही शनि व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आप कहीं भी, आपके पास में कोई बैंक हो जहां पे आपका खाता खुला हुआ हो, वहां आपको जाना है, पैसों का लेन देन करना है। अगर लेन देन भी न कर सके तो हफ्ते में एक बार जाकर के आप बैंक का चक्कर काट के आ जाएं, उससे भी आपका जो धन भाव है वो काफी एक्टिव होगा। समाज में, कुटुंब में मिलकर के आप कोई सामाजिक कार्य करें, कोई मांगलिक कार्य करें, शुभ कर्म करें, जिससे भी ये धन भाव, कुटुंब का भाव आपका एक्टिव होगा। क्योंकि जहां भी परिवार बिखराव की स्थिति में होता है, परिवार में मनमुटाव होता है, वहां पर शनि अच्छे फल दे ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के आपको परिवार के साथ रहना है, कुटुंब के साथ रहना है, और अच्छी वाणी का इस्तेमाल आपको करना है। किसी व्यक्ति के साथ आप चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो अच्छी भाषा का, मृदु भाषा का आपको हमेशा से उपयोग करना है। और शास्त्रों में तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। इस तरह की भाषा का आपको उपयोग करना है ताकि यह धन भाव आपका एक्टिव हो जाए। और वैसे भी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, और शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव में, तो धन की आपके जीवन में कोई कमी नहीं आने वाली। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, सामाजिक कार्य हो सकता है, और उस कार्य से आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपको ऊंची पदवी प्राप्त होगी। अगर आप अपने जीवन में ऐसा कार्य कर जाएंगे, उस कार्य की वजह से आप समाज में, परिवार में नाम रोशन कर जाएंगे, आप गिने चुने लोगों में आपकी गिनती होगी। अब शनि की जो 7वीं दृष्टि है मित्रों, वो आपके 6ठे भाव पर जा रही है। 6ठा भाव जो है रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, स्वास्थ्य का भाव है। तो स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है और एक्सरसाइज करनी है। सूर्य उदय से पहले आपको उठ जाना है, क्योंकि जो व्यक्ति, ऐसा अनुभव में पाया जाता है कि सूर्य उदय के बाद जो व्यक्ति उठता है उसके जीवन में कभी तरक्की नहीं हो सकती। और सूर्य उदय से पहले व्यक्ति जब उठ जाता है, जग जाता है, तो जीवन में वो व्यक्ति कुछ न कुछ हासिल जरूर करता है। तो आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्य उदय से पहले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और भगवान को याद करना है। शनिदेव के मंत्र जाप आपको करना है, जिससे कि 6ठा भाव आपका एक्टिव होगा। और स्वास्थ्य के प्रति तो आपको, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख धन में घर में माया, तो स्वास्थ्य सर्वोपरि है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो संसार के सारे सुख हमें प्राप्त होंगे। शरीर सही रहना चाहिए, तो इसके लिए आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक को जाएं, और एक मतलब अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वस्थ रखना है।
और स्वास्थ्य का सीधा संबंध आपकी प्रगति से है, जिससे कि यह भाव आपका एक्टिव होगा। और छठा भाव ऋण का है, कर्ज का है और रोग का है। पुराना 17 जनवरी से पहले शायद हो सकता है आप कोई पुरानी बीमारी से जूझ रहे होंगे, बीपी या डायबिटीज से जूझ रहे होंगे, लेकिन 17 जनवरी के बाद शनि की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पे जा रही है, तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। जिस रोग से आप काफी समय से जूझ रहे थे उस रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, जो कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था, दिनों दिन कर्जा बढ़ रहा था, कर्जे से आप परेशान थे। पैसा आ रहे थे आपके पास, लेकिन 10 आ रहे थे, 20 वापस जा रहे थे। इकट्ठा करने की कोशिश भी आप कर रहे थे, लेकिन वो पैसा इकट्ठा हो नहीं रहा था, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा कारण आ जाता था, ऐसा कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती जिस घटनाओं की वजह से जो भी इकट्ठा किया हुआ पैसा है आपके जीवन में वो सब नष्ट हो रहा था, धन नष्ट हो रहा था। तो अब शनि की सप्तम दृष्टि इस भाव पर है, तो इस भाव को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले यह होना चाहिए आपके जीवन में कि किसी का भी कर्ज हो वो आपको जल्द से जल्द वापस करना है, चाहे वो कर्ज छोटा हो या बड़ा। नियत आपकी वापस करने की होनी चाहिए, क्योंकि जब नियत ऐसी होती है कि किसी को पैसा वापस नहीं देना तो उसके जीवन में पैसा कभी आता ही नहीं है। यह प्रकृति का सिद्धांत है। तो इस भाव को एक्टिव करने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कर्जा आपको वापस चुकाना है। और शनि की सप्तम दृष्टि होने के कारण कर्जे से आप मुक्त हो भी जाएंगे, शनि आपको कर्जे से मुक्त कर लेंगे। स्वास्थ्य का भाव तो यह है। दूसरी भाव शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर जा रही है। मित्रों, अष्टम भाव अध्यात्म का भाव है। लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। और मारक भाव में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पापी कर बैठ करके मार्केट बनता है, लेकिन शनि की दृष्टि अष्टम भाव में है। अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके पैसे खर्च होंगे लेकिन धर्म में होंगे, अध्यात्म में होंगे। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इस भाव को एक्टिव करने के लिए ऐसा आपको करना बहुत ही जरूरी है। तो अष्टम भाव को एक्टिव करने के लिए आप नित्य ऐसा नियम बना ले कि आपको शनिदेव के मंदिर जाकर के शनिदेव के दर्शन आपको जरूर करने हैं। और दर्शन करने के बाद शनिदेव से संबंधित कुछ दान पुण्य आपको जरूर करना है। दूसरों को धर्म के प्रति आपको अवगत करना है। इसके कारण भी शनि यह जो भाव है आपका एक्टिव होगा। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वाले जातकों के जीवन में शनि काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और शनि का महत्व काफी महत्वपूर्ण होता है। और द्वादश भाव में वैसे भी आपके शनि है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और शनि की दृष्टियां इन भावों में पड़ रही है। तो इन भावों को एक्टिव करने का काम आपका है, क्योंकि शनि मित्रों कर्म के कारक है। कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, और ऐसा कहा जाता है कि गुड डीड्स ए की टू गुड लक। अच्छे कर्म सौभाग्य की चाबी है। सौभाग्य रूपी ताले को कर्म रूपी चाबी से खोला जा सकता है। तो कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। कर्म प्रधान विश्व ऋषि राखा, जो जैसे करे ही तो तस फल छाका। कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं, और शनि तो कर्म के कारक है, हमेशा व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कुल मिलाकर के शनि का उपाय या फिर शनि की साधना, शनि की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। शनि से संबंधित दान पुण्य आपको जरूर करना चाहिए। और हो सके तो शनिवार के दिन या नित्य शनि के मंत्र जो है, तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोस शनै नमः, इस मंत्र का जाप नियमित आपको करना है। एक शनि बीज मंत्र ओम नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का जाप आपको रोजाना करना है। और एक मंत्र है अशोक मंत्र, शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी नियमित जाप आपको करना है। और कुछ उपाय शनि से संबंधित है, वो उपाय आपको करने बहुत ही जरूरी है। एक होता है छाया पात्र, शायद आपने कभी नाम सुना होगा। मिट्टी का एक दीपक लेना है आपको। मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल करके उसमें अपना मुख देख करके
पीपल संध्या के समय, संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रख के आ जाना है। और ये उपाय आपको जरूर करना है ताकि शनि की स्थिति आपके लिए काफी मजबूत हो जाए। और लोह पात्र का आपको दान करता है, लोहे की 5 वस्तुएं उसका आपको दान करना है। तो इस तरह के उपाय करने से शनि आप पे हमेशा प्रसन्न बने रहेंगे। और शनि जब प्रसन्न होते हैं किसी भी व्यक्ति पर, तो उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो मित्रों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।